हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, हम बात करेंगे पटना के नीट कॉलेज के स्टूडेंट के बारे में जिसका नाम है गायत्री, और वो जहानाबाद बिहार की है। तो उसके साथ शायद 5 या 6 के ही टाइम पे ही, डेट के टाइम पे ही हादसा हुआ। 5 को वो अपने घर से अपने हॉस्टल गई, गर्ल्स हॉस्टल जो पटना में है। और उस बिल्डिंग का नाम है, वो हॉस्टल है उसका नाम है शंभू। ठीक है, शंभू हॉस्टल। वहाँ पे देर रात जब वो अपने घर से पहुंचती है, अपनी मदर से बात करती है, क्या खाया, क्या क्या हुआ, जो भी बात हुई। और शायद अपने दोस्त वगैरह जो भी इसकी फ्रेंड्स हैं उन सबसे बात की, आई थिंक 10:30 के आसपास। तो उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो लड़की अपनी जान खो देती है। ठीक है। तो आ, उसी देर रात या 6 की बात है, मतलब जो भी है, उसकी दोस्त उसके दोस्त के फ्रेंड है जो उसके पापा ने फोन करके बोला कि आपकी बेटी हॉस्पिटल में है और वो बेहोश हो गई है। अब उसके परिवार को ये नहीं पता था कि हमारी बेटी किस वजह से बेहोश हुई है। उनको ये नहीं पता था, उनको बस ये पता था कि हमारी बेटी बेहोश हुई है। अब उन माँ बाप को क्या पता था कि उनकी बेटी आखिरी सांसें गिन रही है, और किन्हीं वहशी दरिंदों की वजह से यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारे देश का प्रशासन कहाँ सो रहा है? देश देश की सरकार कहाँ सो रही है? जब वोट मांगने की बात आती है तब सब बहनें बेटी हमें आपकी इज्जत प्यारी है, लेकिन जब ये सब खत्म होता है तब कौन बेटी कौन बहन, कितनी सूली चढ़ जाती हैं, कितनों के रेप होते हैं। यहाँ सब अपना मुंह बंद कर देते हैं और जिप लगा के और बंद हो जाते हैं। तो बात ऐसी है, जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो जो उसकी मदर है वो अपनी मदर का हाथ पकड़ के बैठी थी। वो दर्द से कहरा रही थी, उसके बॉडी पार्ट्स में काफ़ी स्क्रैचेस थे, और उसके मतलब प्राइवेट पार्ट में भी काफ़ी अंदरूनी जख्म थे। तो उसमें उस उनके फैमिली वालों को ये बताया गया कि उस लड़की ने 90 गोलियां नींद की खाई हैं। और हम उसको, हॉस्टल के जो है ना लोग, वर्कर वगैरह, उन्होंने बोला कि हम दरवाजा तोड़ के गए थे उसको बचाने के लिए। लेकिन जब फैमिली वाले उन्होंने देखा, जब वो वहां गए, तो वहां पे दरवाजे का लॉक एकदम ठीक था। उन्होंने बोला, पूछा कि लॉक तो ठीक है? वो बोलते हैं कि नहीं, हमने ठीक करा दिया। वैसे ही रूम रूम बिखरा जो भी था। होता है ना जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वहां पे इन चीजों को छूना भी नहीं चाहिए, है ना, क्राइम ही होता है। तो वहां पे बेडशीट से लेके सब चीज चेंज हो गई है, मतलब कि झाड़ू पोछा बेडशीट सब चेंज कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना था। और वहां पे उनको, उसकी फैमिली को, जो गायत्री है उसकी फैमिली को सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखाई है। ठीक है। तो उसके बाद जो वहाँ पे डॉक्टर सतीश हैं, वो केस को दबा रहे हैं। क्यों? जो उस लड़की के साथ हुआ, वो लड़की अपने मतलब फादर को बुला रही थी। वो बोलते नहीं, यहाँ पे एक ही रहेगा। वो बोलते हैं, मदर बोलते नहीं, आप उसके पापा को बुला दीजिए, वो अकेले इसको नहीं देख पाएंगे, वो संभाल नहीं पाएंगे खुद को, तो आप वहाँ आने दीजिए। पर बच्ची से बहुत कोशिश की जा रही थी कि उसके घर वाले दूर रहे। बच्ची बोल रही थी कि मम्मा मेरे साथ गलत हुआ है। इतना ये सब डॉक्टर्स के जो भी स्टाफ, जो भी बोलो, सबके कान में जब चीजें चली जाती हैं कि ये बच्ची अब बता देगी कि इसके साथ हुआ क्या है, तो माँ और बेटी को अलग कर दिया गया। और बेटी को कोई नींद का इंजेक्शन दिया, उसके बाद वो कोमा में जाती है और उसके बाद वो जिंदा नहीं बचती है। तो इसमें जो भी क्रिमिनल माइंड, जो भी बोलो, वो डॉक्टर भी है, उस पे भी केस होना चाहिए। उन्होंने गायनिक डॉक्टर को भी झूठ बोलने को बोला। यहाँ ये बोला गया कि 90 गोली, लेकिन उस बच्चे के साथ आर रेप हुआ है। ठीक है। और वहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, हॉस्टल में जो बाहर के जो पड़ोसी हैं, जो बाहर के जो आसपास में जो लोग रहते हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे देर रात बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ आती थी, और जो ओनर है वो जो बिल्डिंग के जो थर्ड फ्लोर है उस पे रहता है। और उसकी जो बिल्डिंग्स है काफ़ी सारी है। लोगों का क्या, मतलब लोगों का ये कहना है कि 10 से 15 बिल्डिंग्स है, आई थिंक। सॉरी गाइस, लाइट चली गई थी। तो
वहाँ पे, हाँ, मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे थे तो वो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो जो बड़ी बड़ी वहाँ पे गाड़ियाँ आती थी, और वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ही डरावनी है। जिस तरीके से बातें खुल के आ रही हैं और जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये चीज़ें बड़ी डरावनी लग रही हैं। और जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना, जो भी चीज़ें, ठीक है, ये बड़ा ही खतरनाक है और डरावना है। तो मतलब सोचिए, अगर यहाँ पे लड़कियां सप्लाई होती हैं बड़े बड़ी जगह पे, मैं वो डीपली इतना नहीं ना जानती ना मैं बोलूँगी, पर ये है, तो लड़कियां कहाँ सेफ हैं अगर ये होता है तो? माँ बाप गर्ल्स हॉस्टल में इसीलिए रखते कि लड़कियां सेफ होंगी, नहीं तो वो खुद से घर में कोई भी रूम किराए पे लेके रह लें। गर्ल्स हॉस्टल में इसीलिए भेजा जाता है कि चलो वहाँ के जो लोग हैं वो जिम्मेदार होंगे, उनका ध्यान रखेंगे अपने ही बच्चों के जैसे। लेकिन वहाँ पे वो सेफ ही नहीं है। अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये भी होता है, एस रैकेट सप्लाई किया जाता है। अब जब ये लड़की के साथ हादसा हुआ था, उस दिन लड़कियां नहीं थी हॉस्टल में, शायद 4 या 5 थी, जिसमें से ये हादसा इसके साथ हो गया। और छटपटाहट में जो भी बोलो, इसके इतनी अंदरूनी चोट थी, और बचाव के लिए बोल दिया गया कि 90 गोलियां खाई गई हैं। बाकी जो डॉक्टर हैं, सतीश जो भी हैं, या हॉस्टल के ओनर बोल दो, कि ये लोगों का मतलब दबाव है बहुत ज़्यादा। ये लोग उनको, फैमिली को दबाने के लिए डरा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हॉस्टल वाले भी बोल रहे हैं कि आप पैसा ले लीजिए, ये ले लीजिए, हमारे हॉस्टल की इमेज खराब हो रही है। मतलब ये लोग इनको दबाना चाह रहे हैं। एक मैडम है पुलिस में ही, उनका नाम रोशनी है, उनकी भी बातें झूठी निकली। वो भी के पता नहीं, ये नहीं पता कि वो कौन क्या कहाँ मिला है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। इस केस को दबाने के लिए बहुत हो रहा है, और ये आज की बात नहीं है। ये हरियाणा में वो मनीषा के साथ हुआ था, उत्तराखंड की लड़की, हिमाचल की, याद है ना? अभी हाल फिलहाल उसमें भी वो टीचर का निकला था। वो केस का क्या हुआ पता नहीं, उसने बताया था। अब ये भी, और न जाने कितने होते हैं। आधे तो सोशल मीडिया पे आते नहीं है, ये तो होते ही रहते हैं, छोटी छोटी बच्चे के साथ होते हैं। तो इस पे सरकार का क्या कहना है? वोट मांगने के टाइम पे तो सब हाथ जोड़ते हैं, बहन बेटी के पैर छूते हैं, उसके बाद तो ये भूल ही जाते हैं कि कौन बहन कौन बेटी। और ये जो हमारे देश का कानून कब सुधरेगा, कब सुधरेगा? किसी एक ऐसे मुजरिम को पब्लिक के हवाले छोड़ दो, तब सुधर जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कोर्ट में लड़ने से कुछ नहीं होता है अब, सालों साल लग जाते हैं। निर्भया, निर्भया का केस याद है ना? कितना टाइम लगा था उसकी माँ को। वो तो उसकी माँ के अंदर हिम्मत थी, इतने साल भले लग गए पर न्याय लेके रहे। लेकिन बहुत हो गया ये, हर दिन यही चीज सुनने को मिलती है, हर दिन। और इसमें कितने, और इन चीजों में हमेशा कोई ना कोई ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनको बचाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है, पूरा प्रशासन लग जाता है कि कहाँ से कहाँ उनको बचाया जाता है, क्रिमिनल्स को। क्यों? देश का कानून इतना कमजोर क्यों है? पैसा दे के सब बच जाते हैं, क्यों? ये तो खिलवाड़ है। तो इन चीज़ों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारे देश के कानून पे भी कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई हो, सख्त कानून बनने चाहिए, जिससे ऐसे क्राइम होने से, जो ये क्राइम होते हैं ना, कम हो। और ये बहुत गलत बात है। आज ये गायत्री है, उस दिन वो हिमाचल की लड़की थी, हरियाणा की मनीषा थी, निर्भया थी, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ हुआ है ये, और होता आ रहा है। तो इन चीज़ों को बंद कराने के लिए बहुत ही ज़रूरी है इन चीज़ों पे कुछ सख्ती करना। नहीं तो फिर पब्लिक पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट नहीं लिखेगी, या किसी सरकार से हाथ नहीं जोड़ेगी, सीधा उस क्रिमिनल को लेके खुद ही कर देगी, है ना? तो यही करना पड़ेगा अब इन जनता को, आम जनता को, क्योंकि यहाँ पे इन क्रिमिनल को ही बैठा दिया जाता है बचा के। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लड़की को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। हम तो यही प्रे करेंगे कि भगवान उस लड़की को जल्द से जल्दी न्याय मिले।
तो चलिए गाइस अभी हम चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और हो सके तो प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है कमेंट ज़रूर करना और बताना कि क्या ये सही हो रहा है, और उस लड़की के लिए जस्टिस तो ज़रूर मांगे और लोग इस पे बातें करें, मैं चाहती हूँ। तो चलिए बाय बाय, राधे राधे।